मित्रों, आज मैं एक ऐसी स्टोरी आपको दिखाने वाला हूं और ये वीडियो देखने के बाद शायद आपके आंखों में आंसू आएगा। आप कहेंगे कि कुदरत किसी के साथ इतना अन्याय करता है। और चलिए मैं आपको मिलाता हूं हंसा बहन से, जो बचपन से विकलांग तो नहीं है, और उनसे पूछेंगे आखिर उनको भगवान ने इस तरह से दुख क्यों दिया है और उनका दुख कब हुआ है। और मल्टी टैलेंटेड है, कहा जाए तो उनको जो है एक तरह से अगर भगवान ने उनको कुछ छीना है तो कुछ दिया भी है। और उसी के सिलसिले में आज हम बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आइए मैं आपको मिलाता हूँ हंसा जी से। यहाँ पर मेरे सामने अगर कहे जाए तो गोरखनाथ भैया हैं, और जो लोक गायक हैं मल्हनी विधानसभा से बिलोंग करते हैं। और ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हंसा बहन हमारी हैं, और इनके बारे में हम बहुत सारी चीजें पूछेंगे और आपको शायद ये इंस्पायर भी करेंगी। इनकी बातों को सुनेंगे तो आप भी इंस्पायर होंगे। और कहा जाता है कि लोग जो है जहां इतना सारा प्रॉब्लम होने के बाद लोग अपने आप को टूट जाते हैं, लेकिन ये टूटने का काम नहीं करती हैं। ये जो है दूसरों को कहा जाए तो अपनी बातों को मजबूती से बताती हैं कि अगर आपके साथ इस तरह से कुछ हो जाए तो किस तरह से अपने आप को समझाया जाता है और किस तरह से खड़ा होया जाता है। सबसे पहले तो चैनल में स्वागत है आपका बहन जी। आप सभी भाई को हम नमन प्रणाम करती हूँ बार बार, क्योंकि जो आप लोग आए यहाँ ये गिरते हुए बहन को और उठाने के लिए आप लोग आए। नहीं, इन जैसे लोगों को उठाना बहुत जरूरी है। और गोरखनाथ भैया पहले तो आपको स्वागत है, और दो शब्द बहन जी के लिए भी बोलिएगा। हृदय से धन्यवाद। साथ ही साथ आज मेरे साथ में हमारी बहन, जिनका आप गीत सुनेंगे आपका हृदय गदगद हो जाएगा। मैं गायक गोरख यादव और ये मेरी बहन गायिका हंसा बहन। हम दोनों बहन आप सभी के चरणों में प्रणाम करते हैं। तो हम शुरुआत पहले गाने से करेंगे और उसके बाद फिर हम इनके बारे में आपकी कहानी बताएंगे। तो पहला गीत कोई ऐसी गाइए जो सुनने के बाद लोगों को लगे नहीं, हाँ हंसा बहन में वो दम है कि बड़े बड़े कलाकारों के साथ गा सकती हैं। मेरे भाई बहन, ऐसा है कि बहुत दिनों से ये सोच रही थी कि कोई अगर हमारा सपोर्ट देने वाला मिल जाए, कोई सहयोगी हमको मिल जाए तो हम भी कुछ अपने जिंदगी में काम कर लें। चलिए आपके साथ खड़े हो गए हैं हमारे अगर लोक गायक जो है गोरखनाथ भाई भी खड़े हैं। अब आपको सपोर्ट मिल गया है, अब सपोर्ट की जरूरत अब धीरे धीरे, और हमारा मीडिया भी आपको सपोर्ट कर रहा है। बहुत बहुत हम अपने गोरख भैया को धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आज ये हमारे गोरख भैया हमारी सहायता के लिए खड़े हो गए हैं। मैं जो रही थी दिन रात इनकी राह जो रही थी, और ये खुशियाँ पाने के लिए मैं जो रही थी। एक भजन है, सभी भाई बहनों से निवेदन है कि आप लोग को अच्छा करेगा लगेगा, और आप लोग सब्सक्राइब भी करना, ये भी आप लोग से हाथ जोड़ करके विनती है। जो हेली डगरिया रे सेवरी हरी कबुई है, जो हेली डगरिया रे हंसा भैया कबुई है। भगती में अइले भगवान राम सेवरी के द्वारे, भगती में अइले भगवान राम सेवरी के द्वारे। झारी झारी चटैया सेवरी दासना लगावे। तो चलिए अब इनकी कहानी पर हम चलते हैं और कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन्हें भगवान ने इतना दुख क्यों दिया है। और मैं आपको एक साथ में मैं बता दूं दोस्तों, एक वीडियो चलता हुआ आपको दिखाऊंगा, आप वो वीडियो देखते रहिएगा और इनकी बातें चलिए हम सुनते हैं। बताइए, आपके साथ में कहा जाए, आप जैसे हमें पहले ही मिल चुकी हैं और बताए हैं कि 12 साल तक आप एकदम सही सलामत थी, उसके बाद ऐसा क्या हो जाता है कि जो आप इतना प्रॉब्लम में आ गई? ऐसा था मेरे भाई, क्योंकि परिवार लंबा था। जब हम दुखीदार हुए, परिवार लंबा था, हमारे पिता अकेले कमाने वाले थे, खेती बाड़ी कुछ नहीं थी, तो मजबूरी कारण ऐसा हो गया जीवन, क्योंकि उतना दवा ववा कर नहीं पाए और उतना शक्ति नहीं था। मतलब एक तरह से कहा जाए तो पोलियो का शिकार हो गए आप? नहीं, ये गठियावाद हो गया। गठियावाद हो गया। गठियावाद हो गया, आप बिल्कुल चल नहीं पाती? नहीं, एकदम नहीं चल पाते, बैठे बैठे चलते हैं। और आप अपनी जिंदगी को कहते हैं कि किस तरह से जीती हैं अभी? बस ऐसे ही बच्चों में भाई भतीजा हैं, भौजाई हैं, सभी के साथ हमारा भी जीवन संघर्ष जीवन लेके चल रही हूँ। आप क्या सोचती हैं कि ये जो हुआ है आपके साथ, ऐसा क्यों हुआ?
ऐसा हुआ, ये हमारे किस्मत भाग से हुआ। मैं तो अब यही कहती हूँ, पहले तो माँ से मैं झगड़ जाती थी कि माँ मुझे दवा नहीं की, माँ मुझे कुछ ये इलाज नहीं करवाई, ऐसा मेरे मन में भाव चलता था, चिड़चिड़ाहटपन होता था। बाकी अब हमने जब से सदगुरु का ज्ञान मिला, सदगुरु माँ सुदीक्षा मेरी मिली, तब से हमारे दिल में ये तसल्ली हो गया कि जो कुछ मिला है हमारी किस्मत से मिला है। कहते हैं कि अपनी हम जिंदगी देख ली करीब से, जो कुछ मिलल बा हमारी नसीब से। तो हमारे नसीब से जो कुछ मिला, हमारे कर्म के अनुसार हमें सब कुछ अपना जो मिला है वो लेके झेल रही है। आप उन भाइयों को क्या कहना चाहेंगी जो विकलांग भाई हैं और एकदम निराश हो जाते हैं? नहीं, कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपने कर्मों से ही मिलता है। तो कहते हैं जैसे कि भगवान ने जब जन्म देते थे तो अगला पन्ना लिख देते हैं और पछला पन्ना लिख देते हैं, बीच वाला पन्ना जो रहता है उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि वो पन्ना अपने हाथ में रहता है। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमारा जीवन बनेगा। तो इसलिए कभी अपने दुख से हिरासना नहीं चाहिए, ये दुख का सामना करना चाहिए। जो हमारे भाई बहन जो भी हो दुखित, जो दुख से पीड़ित हो, तो हमारे जैसा जीवन वो भी दुख का सामना करें, हमारे जैसा जीवन संघर्ष जीते चलें और मालिक का शुक्राना करते चलें। मैं यही कहती हूँ। चलिए गोरख भाई से इनके लिए एक लाइन जरूर लेंगे। गोरख भाई, जो हंसा बहन है उनके लिए एक लाइन आपकी तरफ से। देखिए, ये हंसा बहन आप तो देख ही रहे हैं, आप वीडियो भी देखिएगा कि मेरी हंसा बहन का क्या पोजीशन है, किस तरह से चलती हैं। और इस वीडियो को आप लोग इतना प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिएगा। मैं तो दीदी के पास बैठा था ऐसे ही, हम खुद ही भाव विभोर हो गए हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या गाऊं। और हालांकि मेरे ही परिवार की सदस्य हंसा बहन है और मैं काफ़ी दिनों से देख रहा था कि मेरी बहन सिर्फ गा रही है और कोई इनको बैक सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो मैं ऐसे ही अपने पत्रकार बंधुओं को फ़ोन किया जो दूर दराज से चल के आए हैं। आप सबका हृदय से आभार। और मेरी लाइनें बहन के लिए क्या है बताइए गोरख भाई। कि बहिनी तो है रागे, कि बहिनी तो है रागे, कभो ना भुलाई हो। बहिनी तो है रागे, कभो ना भुलाई हो। जबल जियब तबल जनाओ लुटाई हो। दीदिया तो है रागे, कभो ना भुलाई हो। जबल जियब तबल जनाओ लुटाई हो। तो चलिए, गोरख भाई ने एक बहन के लिए इतना सुंदर गाना गाया है, तो उनकी बहन जो है कुछ कहना चाहती हैं। भैया तोहरी बाग जब की मुरलिया न हो, भैया तोहरी बाग जब की मुरलिया न हो। हम तो रहबे भौजैया के पागल बन के ना। भैया तोहरी बाग जब की मुरलिया न हो, हम तो रहबे भौजैया के पागल बन के ना। तो ये रहे हंसा बहन, और आप इनके गानों को सुनिए और इनको जो है इस वीडियो को कहा जाए तो लोगों तक शेयर कीजिए। तो चलिए भैया, अब मैं बताऊं कि गोरखनाथ भाई हमारे और हमारी बहन जो है हंसा जी, ये दोनों मिलकर जो है एक गजरी गाने वाले हैं। और तो गोरख भैया चलिए स्टार्ट कीजिए आप। कि श्याम कदम पे, कि श्याम कदम पे बंसी बजाने लगे, सबको रिझाने लगे ना। श्याम कदम पे बंसी बजाने लगे, सबको रिझाने लगे ना। इनकर लीला अपरंपार जान जगई जहान, जान जगई जहान, जान जगई जहान। हंसा गोरखी, हंसा गोरख ही मन में बसाने लगे, सबको रिझाने लगे ना। हंसा गोरख को मन में बसाने लगे, सबको रिझाने लगे ना। श्याम कदम पे बंसी बजाने लगे, सबको रिझाने लगे ना। तो दोस्तों, और मैं आपको बता दूं हंसा बहन की, अगर आप उंगलियों वगैरह देखेंगे तो इनके जो है, अच्छा ये बहन ये खुलता नहीं है पूरी तरह से, पूरी तरह से नहीं खुलता है।
नहीं भैया पूरा नहीं फैलता, सब अच्छा, ये गांठे गांठ बटुर गया है। अच्छा, सारी गांठों में सारी हो गया है। गांठों, हाँ। तो इनके देखेंगे जहाँ कहना है कि सारी गांठों में जो है एक तरह से सिकुड़न आ गई है, जिसकी वजह से ये हाथ खुलते नहीं हैं, पाँव में भी वही हालात हैं। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो हम यहाँ समाप्त करेंगे और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और हम एक बार फिर से गोरख भाई और हंसा बहन का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने इतना समय हमारे चैनल को लिए दिया है। और चलिए फिर मिलेंगे हम आपको किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।